प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का देंगे जवाब। कई विधायी कार्य भी सूचीबद्ध। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू। चंबल सोरेन सरकार का होगा शक्ति परीक्षण। खूंटी में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला का आज होगा समापन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। किसानों ने आयोजन को सराहा। और झारखंड उच्च न्यायालय के नए जज अरुण कुमार राय का हुआ शपथ ग्रहण। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर ने दिलाई शपथ। कई गणमान्य हुए शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। संसद में इसके साथ ही कई विधायी कार्य भी सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल भी हुआ। मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण निवारण और जिस स्तर पर ऐसे विषय आते हैं जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो उस स्तर से पुनः मंत्रालय के माध्यम से वहां भेजी जाती है। तो ये जिस वर्ग के बारे में कह रहे हैं, इनके बारे में पहले आरजीआई ने जो रिपोर्ट दिया है वो खुद मंत्री माननीय सदस्य इसे अवगत है। साथ साथ समग्र शिक्षा और पीएम श्री के माध्यम से यह हमारा प्रयास है कि हम अच्छे विद्यालय और अच्छे एजुकेशन, हम अच्छी शिक्षा बच्चों को दें। इसके तहत ये काम किए जा रहे हैं। शिक्षकों को भी हम अलग अलग स्तर पर, जैसे शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा है तो निष्ठा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम शिक्षकों को उसकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग कराते हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ आज से झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार के विकास उन्मुख कार्यों की चर्चा की। इससे पहले विधानसभा पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। Greetings to all the honourable members in the voting session of the 5th Jharkhand Legislative Assembly. On the occasion of the first session of the Legislative Assembly in the New Year 2024, I wish all the honourable members and all the people of the state a very happy New Year. In a parliamentary democracy, this institution and its elected representatives have the important responsibility of fulfilling the aspirations of the people. I am happy that all of you are discharging your duties with alertness and promptness and playing a constructive role in the development of the state. 4 years ago, the state government got the mandate to make the lives of the people happy and prosperous and bring all-round development in the state. During this period, the government has tried its best to work as per people's expectations. The task before us was to implement the विधानसभा में आज चंपाई सोरेन सरकार का शक्ति परीक्षण भी होगा। भाजपा ने अपने विधायकों को व्हिप जारी करने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी सदस्यों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान रणनीति पर विचार के लिए कल रांची में विधायक दल की बैठक भी हुई। अपने सारे विधायक वहां उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ हमारे जो एनडीए घटक दल के लोग हैं वो लोग भी उपस्थित रहेंगे। और जो यह सरकार का गठन हुआ है, नई बोतल में पुरानी शराब परोस करके झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को मूर्ख बनाने का कोशिश किया जा रहा है, या यूं कहे कि बोका बनाने का कोशिश किया जा रहा है। इसका पर्दाफाश सदन के अंदर, सदन के बाहर हम लोग करने का काम करेंगे। इधर विधानसभा में शक्ति परीक्षण को लेकर रांची में गहमागहमी तेज है।
विधानसभा की दलगत स्थिति देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की भी इजाजत दे दी है। इसी बीच जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से रांची भी वापस लौट आए हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और चंपई सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के बाद इन विधायकों को झारखंड से दूर भेज दिया गया था। राजधानी रांची में विधानसभा के विशेष सत्र के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी प्रस्तावित है और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे समाचार संपादक। नहीं आ रहा इस लिहाज से कि करीब जो अगर हम दलगत स्थिति की बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कभी दोनों चाहे विपक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी है और महागठबंधन की ओर से जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का खुलवा है और इसमें मल्लिकार्जुन समर्थन हासिल है। तो उस लिहाज से जो उनका आंकड़ा है वो करीब 48 के आसपास पहुंचता है और मेजोरिटी के लिए 41 सीट चाहिए, लेकिन चूंकि एक विधायक दोनों तरफ से कहे जा रहे हैं कि बीमार है और वहां नहीं पहुंच पाएंगे तो बहुमत का आंकड़ा एक तरीके से 40 विधायकों का ही पहुंचता है। तो उस लिहाज से सरकार लगता है कि पूरी तरीके से सेफ है। और कल देर रात जो 43 विधायक हैदराबाद शिफ्ट किए गए थे, जैसे पोस्ट हुआ था सीएम चंपई सोरेन का, तो सबको हैदराबाद शिफ्ट किया गया था। सारे विधायक कल देर रात लौट आए। आज सरकार को अपना प्रोटेस्ट भी करना है और जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी वो न्याय यात्रा में निकले हुए वो भी आज रांची पहुंचे। तो रांची का जो आज पारा है वो काफी गर्म है और लगातार हर तरफ ट्रैफिक रूट भी चेंज किया गया है, जिस वजह से भी लोगों को आज थोड़ी परेशानी हुई। ये दोनों जो आज समीकरण आज झारखंड तो बड़ी जो आज कह सकते हैं न्याय यात्रा और दूसरा सरकार का प्रोटेस्ट होना है, तो लोगों को इस वजह से भी थोड़ी परेशानी हो। एक तरफ जहां राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं इंडी गठबंधन में भारी अंतर्विरोध दिख रहा है। करीब करीब बिखर चुके विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बचे हुए घटक दलों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है कि सपा कांग्रेस पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। पहले कांग्रेस को एक तरफा 11 सीटें देने और अपने 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद अब अखिलेश यादव ने नया दांव खेला है। अखिलेश ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए उन्हें अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है। मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण न मिलने की शिकायत पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विस्तृत रूट और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। 1-2 दिन में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद इसे राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ साझा किया जाएगा। 16 फरवरी की दोपहर को यात्रा के यूपी में प्रवेश करने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विपक्षी एकता पर तंज करते हुए गठबंधन पर हमला बोला है। क्या गठबंधन बचा है क्या? अरे नीतीश चले गए, ममता बनर्जी जी चली गई, समाजवादी पार्टी से लाठी रोज चल रही है अंदर, कहीं कुछ बचा नहीं। गठबंधन उद्बंधन कहीं कुछ नहीं है। देखिए, हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, ये आपस में सिर्फ टोल करेंगे और अभी चुनाव आने दीजिए। चुनाव आते आते ये एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आएंगे। उधर बहुजन समाज पार्टी ने भी कांग्रेस नेतृत्व पर कमजोर और भ्रमित होने का आरोप लगाया है। पार्टी सांसद मलूक नागर ने कहा कि बसपा पर सीबीआई ईडी से डरने का आरोप लगाया जा रहा था, जबकि इंडी गठबंधन के नेता खुद एक एक कर अलग हो रहे हैं। सबसे पहले जब ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना था तो हम इस गठबंधन में नहीं थे, तो सब हमको कहते थे कि सीबीआई से डर रहे हैं, इनकम टैक्स से डर रहे हैं, ईडी से डर रहे हैं। आज पूरे देश में एक एक करके सारे प्रदेशों के लोग अलग होते जा रहे हैं। ये कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई एक चाल है, फैलाई गई एक भ्रांति है, दूसरों को बदनाम करने की कांग्रेस के द्वारा एक षड्यंत्र, एक रणनीति का हिस्सा है। असली बात यह है, कांग्रेस में खुद लीडरशिप कमजोर है, कंफ्यूज है। कांग्रेस को टीएमसी समेत अपने अन्य सहयोगियों से भी राहुल की यात्रा को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस यात्रा के पश्चिम बंगाल से गुजरने के दौरान ममता ने इसे दूरी बनाए रखी। हालांकि झारखंड में जेएमएम नेता और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यात्रा में शामिल होकर गठबंधन को सहारा जरूर दिया, लेकिन अखिलेश का कांग्रेस पर ताजा हमला परेशान करने वाला है। सवाल उठ रहा है कि कहीं उनका ये बयान ममता के तर्ज पर अपनी अलग दिशा तय करने का इशारा तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खूंटी में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला का आज समापन होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। इधर किसानों ने कृषि मेला के आयोजन की सराहना की है।
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर खूंटी के तोरपा अंतर्गत लियाकेला में आयोजित 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला में किसानों की जबरदस्त सहभागिता देखी जा रही है। प्रगतिशील किसानों ने कृषि से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई है। स्टॉल लगाने वाले किसानों ने कृषि मेले के आयोजन को ज्ञानवर्धन बताया। हम लोग कौन से हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसका पैदावार जो होगा वो होता है पशु का चारा के लिए, जिसमें वो सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है। उसके बाद उसको काट के जो हम लोग सूखा चारा होता है उसमें हल्का मिला के उसको खिला रहे हैं, ताकि पशु का जो सेहत है वो सेहतमंद रहता है। पलामू, गुमला और खूंटी समेत अन्य स्थानों से आए किसान तथा महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल के माध्यम से किसानों को कृषि के उन्नत तरीकों से रूबरू कराया जा रहा है, ताकि वे भी इसके उपयोग को लेकर प्रोत्साहित हो। ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर समेत कई आधुनिक तकनीकी यंत्रों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हमारे आदिवासी एसटी बहुल इलाके में इस तरह की प्रदर्शनी लगा के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैसे हम लोग लाह को उत्पादन करते हैं, उसके बाद छिला लाह का उपयोग हम लोग किन किन चीज़ों में करते हैं। फिर और बटन लाह, सबसे पहले तो लाह उत्पादन करते हैं, उसके बाद उसका छिला लाह बनता है, फिर उसको हम लोग स्क्रैप लाह करते हैं, उसके बाद बटन लाह बनता है। फिर बटन लाह बनने के बाद उसके बाद हम लोग चूड़ी बनाते हैं, पेपर वेट बनाते हैं। इस तरह का हम लोग कर रहे हैं काम, तो उसी चीज़ का हम लोग प्रदर्शनी कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला में आए हुए पलामू के किसान दिलीप कुमार पांडे ने बताया कि ऑर्गेनिक तरीके से फसलों का उत्पादन करने से फसलों की लाइफ बढ़ जाती है और पैदावार भी बम्पर होती है। पलामू के वातावरण में जो भी उत्पाद होते हैं उनका मैं लाइव प्रदर्शन यहाँ पे है। खासकर जो अभी जैविक खेती के माध्यम से जो उत्पाद की बात आती है, तो 2 साल से किसान के खेत में जैविक उत्पाद हो रहा है, और दूसरे साल में ही वैरायटी का परफॉर्मेंस आप देख रही है कि ज्यादा खराब नहीं है, बल्कि अच्छा है। राज्य में कृषि क्षेत्र में असीम संभावना है। आवश्यकता है कि इस तरह के कृषि मेला जैसे प्लेटफॉर्म की जहां अन्नदाता धरती से सोना उपजाने का हुनर सीख सके। खूंटी से ज्योत्सना के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय के नए जज अरुण कुमार राय का आज शपथ ग्रहण हुआ। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर ने उन्हें शपथ दिलाई। At the left side of the dais, that is on my right side. The right of the dais, that is on my right side. The respected spouses of honorable judges, former judges are requested to have their refreshment behind the dais. झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो रही है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक तैयारी की गई है। जिलों में प्रश्न पत्रों को भेज दिया गया है। ज्ञानवापी मामले पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी है। कोर्ट इस केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के पूजा अर्चने के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के राजमहल में एक और शाहकार जुड़ गया है। सिंधी दालान गंगा घाट परिसर में अशोक स्तंभ का प्रतिरूप स्थापित किया गया है, जो क्षेत्र में पर्यटन को नया आयाम दे सकता है। बिहार में भी यह एक दर्शनीय स्थान के रूप में स्थापित होगा। मैं अपनी ओर से अमृत प्रकाश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि अमृत प्रकाश निरंतरता के साथ साहिबगंज जिले का मान सम्मान बढ़ाए। से बनाया गया है, इसका जो पेडिस्टल है उस पेडिस्टल पे जो आम जनजीवन है, यहाँ की जो संस्कृति है, जो यहाँ का कल्चर है, लोग कैसे गाते हैं बजाते हैं, उसका एक दृश्य दिखाया गया है। कोडरमा में ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई चीजें बरामद की गई है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची में आज विधानसभा सत्र और राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर काफी गहमागहमी दिख रही है। ट्रैफिक पर भी अतिरिक्त दबाव दिख रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नई दिल्ली स्थित आवास पर दिल्ली राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जुटान हुआ। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने इस संबंध में कुछ तस्वीरें सजाकर कहा कि हर वर्ष इस आयोजन के जरिए अपने परिवार जनों से मिलना जुलना और स्नेह का आदान प्रदान सुखद अनुभूति दी जाता है। आसू पार्टी के अध्यक्ष सुरेश महतो खेलेगा सिल्ली विधानसभा खेलेगा सिल्ली विधानसभा अभियान के अंतर्गत सिल्ली अंतर्गत खेलगांव लगाव में आयोजित प्रतिभा दर्शन महोत्सव के समापन पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए विजेताओं को सम्मानित किया।
राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर अनेक प्रयास हो रहे हैं। देवघर में कचुआ सोली ग्राम पंचायत में 129 महिलाएं कौशल विकास के नजरिए से सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण ले रही हैं ताकि आत्मनिर्भर बन सके। हजारीबाग में वार्षिक माध्यमिक और इंटर की परीक्षा के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। उपायुक्त ने बताया कि वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा जिले के 50 केंद्रों में 6 से 26 फरवरी तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के हेतु सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। पलामू के हैदरनगर थाना अंतर्गत के विभिन्न स्थानों पर छापामारी कर सशस्त्र बलों द्वारा लगभग 2000 किलोग्राम जावा महुआ उपकरण तथा लगभग 40 लीटर अवैध महुआ को नष्ट किया गया। जामतला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर पाइप चोरी के प्रयास को विफल करते हुए इस मामले में एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान दुलाडी से करीब 5.5 लाख रुपए मूल्य के 30 पीस पाइप को बरामद कर लिया गया है। ये पाइप ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत रखे गए थे। इस सिलसिले में थाना प्रभारी ने अपनी टीम को भेजा, पुलिस टीम को। वहां जाके पुलिस को देखते हुए जो लोड कर रहे थे अपराधी भाग निकले और ड्राइवर पकड़ाए हैं। राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए कल से खोल दिया जाएगा। राजभवन उद्यान में 400 किस्म के 17,000 से अधिक गुलाब के फूल हैं। उद्यान कल से 12 फरवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। आइए देखते हैं कारोबार जगत की खबरें। कारोबारी गौतम अडानी की अगुवाई वाला समूह गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र बना रहा है। इस संयंत्र से आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा बदलाव में मदद मिलेगी। रियल्टी फर्म सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम में आवासीय परियोजनाएं विकसित करने के लिए भूवासियों के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने बयान में कहा है कि इन परियोजनाओं की कुल राजस्व क्षमता 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सिग्नेचर ग्लोबल ने कुल 21.36 एकड़ के भूखंड पर आवासीय परियोजनाएं विकसित करने के लिए भूस्वामियों के साथ 3 अलग-अलग संयुक्त विकास समझौते किए। सीबीआई ने 2011 में एयर इंडिया के 225 करोड़ रुपए के सॉफ्टवेयर खरीदने के मामले में कथित अनियमितताओं के संबंध में एयर इंडिया के तत्कालीन सीएमडी, एसएपी इंडिया और आईबीएम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। मामले की जानकारी रखने वाले जांच एजेंसी के लोगों ने बताया कि सीबीआई ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर मामला दर्ज किया है। सीबीसी की जांच में पहली नजर में पाया गया कि सॉफ्टवेयर की खरीद में प्रक्रियागत अनियमितताएं हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड ने कहा है कि सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र ने उसे एनसीएलटी में जाने से रोकने के लिए दायर सोनी समूह की याचिका को खारिज कर दिया है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा तैयार किए गए ब्रांड संरक्षण सूचकांक 2024 में मुकेश अंबानी शीर्ष भारतीय के रूप में शामिल हुए हैं। इस सूचकांक में उन्हें विश्व स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नरेला और गूगल के सुंदर पिचाई के पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। सूचकांक में उनसे आगे सिर्फ टेंसेंट के मा हुआतिंग हैं। टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने हॉर्स राइडिंग स्कूल में जमशेदपुर हॉर्स शो के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। इसमें 78 घुड़सवारों ने भाग लिया। इस शो में 16 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग में सर्वश्रेष्ठ राइडर का खिताब जसराज वीर को दिया गया और 16 से 45 वर्ष आयु वर्ग के सीनियर गर्ल्स वर्ग में सर्वश्रेष्ठ राइडर का पुरस्कार रुचि वर्मा को दिया गया। ये जो हॉर्स राइडिंग क्लब है ये 1994 से चल रहा है और कुछ सालों में हमने इसमें इतने एडिशंस करे हैं। अभी हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस हैं, पोनीज आए हैं और यहाँ पे जमशेदपुर के सब बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है हमारे टाउन में। हम हमेशा और तरह के स्पोर्ट्स को तो नर्चर करते हैं पर ये इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट जो है माना जाता है कि थोड़ा सा एलिटिस्ट स्पोर्ट है, पर हम जमशेदपुर में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हर तरीके के स्पोर्ट्स का अपॉर्चुनिटी मिले। सर, जमशेदपुर हॉर्स राइडिंग स्कूल का ये दूसरा हॉर्स था और इस साल हमने उम्मीद की थी कि एग्जाम शुरू होते कल से बहुत सारे स्कूलों के और डेट्स कई बार पोस्टपोन हो चुकी थी। इस वजह से हमने एक्सपेक्ट किया था कि पिछली बार से कम पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन फाइनली वी गॉट की बहुत अच्छा नंबर हमें मिला। 78 पार्टिसिपेशन था जिसमें 12 भी बच्चे थे और हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो ज़्यादातर प्लेसेज में हमारे राइडिंग स्कूल के बच्चे जीते। मैं सब बच्चों की मेहनत को और उसको श्रेय देना चाहूँगा। राज्य स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं राज्य शिक्षा परियोजना की मेजबानी में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2023-24 अंतर्गत अंडर 14 बालक बालिका वर्ग खो खो प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। दोनों वर्गों में महाराष्ट्र की टीम ओवरऑल विजेता बनी। बालक वर्ग में महाराष्ट्र के ओंकार सावंत और बालिका वर्ग में मैथिली पवार को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।
नेपाल के काठमांडू में आयोजित साउथ एशियन गेम्स में सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट का खिताब भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जीत लिया है। खिलाड़ियों के कोडरमा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। आइए देखते हैं खेल जगत की खबरें। डेविस कप में भारत की टीम ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड ग्रुप 1 में अपनी जगह पक्की कर ली है। यूका भांबरी और साकेत माइनीने ने रविवार को इस्लामाबाद में खेले गए युगल मैच में आसान जीत के साथ प्ले ऑफ मुकाबले में टीम को जीत दिला दी। इससे पहले पाकिस्तान ग्रुप 2 में ही जगह बना रहेगा। भारतीय तीरंदाज ओजस ने प्रतिष्ठित लॉस वेगास शूट 2024 इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। इस शूट ऑफ में ओजस सहित 105 तीरंदाजों ने भाग लिया था। वेगास शूट को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है, जो कि ओलंपियन तीरंदाज और युवा तीरंदाजों को एक मंच प्रदान करता है। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। रविवार देर रात खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। रियल मैड्रिड की ओर से मारियानो डियाज ने 20वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद एटलेटिको मैड्रिड की ओर से मार्कोस ने गोल करके मैच ड्रॉ करा दिया। अफगानिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। दोनों टीमों के बीच सीरीज के सभी मैच श्रीलंका के पल्ले केले स्टेडियम में 9 फरवरी से खेले जाएंगे। अफगानिस्तान की टीमें लेग स्पिनर राशिद खान बाहर हैं। वो पिछले हाल हुई पीठ की सर्जरी की वजह से नहीं उबर पाए। कोडरमा में एक वेब सीरीज की शूटिंग हुई है, जिसमें कई मनोरम दृश्यों का दीदार होगा। वादियों के लिए ख्याति प्राप्त कोडरमा की खूबसूरती जल्दी वेब सीरीज में भी नजर आएगी। तलिया डैम, जवाहर घाटी, वृंदाहा, घजंडी और कोडरमा घाटी में पिछले कुछ दिनों से एक वेब सीरीज की शूटिंग की जा रही है। वेब सीरीज का पहला एपिसोड सरस्वती पूजा में रिलीज किया जाएगा। इस वेब सीरीज के निदेशक विश्व मोहन विराग हैं, जबकि इसमें मुख्य भूमिका में दिलीप लाल यादव, वर्षा सिन्हा, श्रुति भदानी, सरोज सोनी, दीपिका विश्वनाथ और अनिल पांडे निभा रहे हैं। विश्व मोहन विराग ने बताया कि वेब सीरीज अंधविश्वास के ऊपर बनी है। इसमें कोडरमा के पर्यटन स्थलों का खूबसूरत चित्रण देखने को मिलेगा। इसमें दिखाया जाएगा हॉरर मूवी जो हम लोग को बनेगा। इसमें बहुत सारे स्टोरी है, वो देखने को मिलेगा आप सबको। वही अभिनेत्री श्रुति भदानी और अभिनेता दिलीप लाल यादव ने कोडरमा में शूटिंग के अनुभव को काफी दिलचस्प बताया और वेब सीरीज की कहानी साझा की। और आप लोग देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा जाएगा और हॉरर स्टोरी है, वेब सीरीज है ये। बाकी आप लोग देख के ही बता सकते हैं। राज्य में मनोरम वादियों, जंगलों, पठारों और जलप्रपातों की भरमार है, जो फिल्मकारों और वेब सीरीज निर्माताओं के लिए बेहतरीन शूटिंग स्पॉट हो सकता है। जरूरत है ऐसे लोग झारखंड को जाने और देखें, फिर वे भी झारखंड की सुंदरता के बुरीद हो जाएंगे। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के नामूपाड़ा के युवा किसान दीपक कुमार ने फूलों की खेती कर मिसाल कायम किया है। पेश है खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायी बातों ने न जाने कितने लोगों की तकदीर बदल दी है। जामताड़ा जिले के नामूपाड़ा के युवा किसान दीपक कुमार ने भी प्रधानमंत्री की बातों से प्रेरित होकर फूलों की खेती में हाथ आजमाया, जिससे उनके लिए तरक्की के नए द्वार खुल गए। वे फूलों की खेती से महीनों में सहज ढंग से 25 से 30 हजार रुपए की कमाई कर पा रहे हैं। आज 1 एकड़ में मैंने गेंदा की खेती की है और बहुत अच्छा परिणाम सामने आया है और कमाई हमारी बहुत अच्छी हो रही है इस खेती से। दीपक कुमार 1 एकड़ भूमि में गेंदा और गुलाब सहित अन्य प्रजातियों की फूलों की खेती कर रहे हैं। अब वे फूलों की खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन की योजना भी बना रहे हैं। आज यहाँ ऐसा किसानों को सहयोग मिलने से लोग यहाँ से फूल बाहर भेजा करेंगे कि इसमें बहुत सारे मधुमक्खी ऐसे ही आके बैठते हैं। मधुमक्खी पालन भी इसमें किया जा सकता है। स्थल निरीक्षण करने पहुंचे जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने फूलों की खेती से दीपक कुमार को मिली सफलता को अन्य किसानों के लिए पथ प्रदर्शक बताया और उनकी प्रशंसा की। होगा कि जामताड़ा में लोग पारंपरिक खेती को छोड़ के नए तकनीक का खेती, फूलों की खेती, जरबेरा की खेती, हाईटेक नर्सरी, ये सारे चीजों में इनके तरफ बढ़ावा देने का प्रयास विभाग की तरफ से किया जा रहा है और ये सफल भी हो रहे हैं और एक अच्छी कमाई यहाँ के किसान अभी कर रहे हैं और आगे और किसान इनसे जुड़ भी रहे हैं। युवा किसान दीपक कुमार ने उद्यान विभाग से प्रशिक्षण, सहयोग और खुद के अथक परिश्रम के बल पर मिट्टी से सोना उगाने वाली कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है, जो अन्य किसानों के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत साबित हो रहा है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का देंगे जवाब। कई विधायी कार्य भी सूचीबद्ध।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू। चंपई सोरेन सरकार का होगा शक्ति परीक्षण। खूंटी में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला का आज होगा समापन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। किसानों ने आयोजन को सराहा। और झारखंड उच्च न्यायालय के नए जज अरुण कुमार राय का हुआ शपथ ग्रहण। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर ने दिलाई शपथ। कई गणमान्य हुए शामिल।